हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे आज बोन पेन्स के बारे में। बोन पेन्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बोन पेन्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि बोन में जब पेन होता है या हड्डियों में दर्द होता है तो इसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण बोन पेन का होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है बॉडी में। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कब हो सकता है? तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है कि विटामिन डी आप ले नहीं रहे हैं, या दूसरा कारण हो सकता है कि विटामिन डी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपके बॉडी में गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, बाइल प्रोडक्शन कम है, तो विटामिन डी ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो भी विटामिन डी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं आपको एक्सपोजर हो रहा है तो उस केस में भी विटामिन डी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर कोलन आपका डैमेज्ड है, कोलन में ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो भी विटामिन डी एब्जॉर्प्शन नहीं प्रॉपर होगी। तो ये कारण है विटामिन डी की कमी के। सेकंड कारण हो सकता है कि बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। और मैग्नीशियम की कमी कब होती है? अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा हो। थर्ड हमारा रीज़न है कि ऑस्टियोपीनिया हो रहा है या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, यानी कैल्शियम की कमी हो रही है हड्डियों में। और जनरली ओल्ड एज में ऐसा हो जाता है, और अगर कैल्शियम आप ठीक से नहीं लेते हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इस वजह से बोन में आपको पेन हो। और फोर्थ हमारा रीज़न है, अगर किसी प्रकार का मेलिग्नेंसी यानी बोन कैंसर या ट्यूमर हो तो उस केस में भी बोन में पेन हो सकता है। तो ये हमारे कुछ पॉसिबल कारण थे हड्डियों में पेन का या बोन पेन का। तो अब हम बात करते हैं कि अगर बोन पेन्स है तो होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। तो जो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है और बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है बोन पेन्स के लिए, वो है आर्निका। तो आर्निका में कैसा पेन का महसूस होता है कि पूरे जितनी भी हड्डियां हैं सब में बहुत दर्द होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको चोट लगी हो, और साथ में दर्द होना, और पूरी जो बोन्स है एकदम से हेवी हो जाना, और हाथ पैर चलाने में दिक्कत होना, और जब आप लेटे हुए हों तो ऐसा लगना कि जो बेड है बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप बार बार करवटें बदलते रहे, आपको कोई भी सॉफ्ट स्पेस ना मिले, आपको हमेशा लगता रहे कि पूरा जो बेड है बहुत ज़्यादा हार्ड है और आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, बेचैनी साथ में हो रही है। तो ऐसा अगर पेन आपको हो रहे हैं, बोन पेन्स आपको हो रहा है, जिसमें सोरनेस की फीलिंग है, लेमनेस की फीलिंग है, ब्रूस्ड फीलिंग है, जैसे चोट लगती है तब जैसी फीलिंग होती है, तो इस प्रकार का अगर बोन पेन है तो आर्निका बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यूपेटोरियम परफोलिएटम में हम देखते हैं कि बोन पेन अगर आपको फीवर के साथ होता है, जैसे कि डेंगू फीवर है या आपको इन्फ्लुएंज़ा हुआ है, वायरल फीवर है, उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बोन पेन है, बोन ब्रेकिंग पेन आपको हो रहा है, तो उस केस में यूपेटोरियम परफोलिएटम बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने जब डेंगू फीवर का वीडियो बनाया और तभी भी मैंने यूपेटोरियम परफोलिएटम की बात करी है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि डेंगू फीवर में एज अ प्रिवेंटिव भी ये दवा काम करती है, और कैसे इसकी डोजेज है, कैसे आपको इसको लेना चाहिए एज अ प्रिवेंटिव डेंगू फीवर में, तो वो भी मैंने डिटेल्स में बात करी है। वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो डेंगू फीवर के बारे में पता करना। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी मेडिसिन है? नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बोन पेन्स में सिम्फाइटम। सिम्फाइटम में हम क्या देखते हैं कि अगर बोन में इंजरी है, यानी कि फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, चोट लगी है, तो बोन्स आपस में जुड़ जाए, बोन्स का यूनियन हो जाए, बोन्स आपस में नेट हो जाए,
तो उसको मदद करेगा सिम्फाइटम। सिम्फाइटम में अगर किसी प्रकार का भी आपको बोनी इंजरी है, उसकी वजह से बोन में दर्द है, तो इजीली आपका बोन जो है वो जुड़ जाए और पेन कम हो जाए, तो उसमें सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती है। फिर अगर आपको रात को बोन पेन्स होते हैं, रात को आपको तकलीफ़ बढ़ जाती है और लॉन्ग बोन्स में आपको पेन होती है और नाइटली एग्रेवेशन है पेन्स का, तो उस केस में मेजीरियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको फेस में आपको दर्द है, मे बी क्रेनियम में, हेड में आपको पेन हो रहा है, जो पैलेट है उसमें आपको पेन हो रहा है, नेज़ल बोन में आपको पेन हो रहा है और रात को ये दर्द होता है, और अगर आप खुले हवा में थोड़ा टहलते हैं तो आपको आराम मिलता है, तो ऐसी अगर कंडीशन हो तो ऑरम मेटालिकम एक अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी कुछ जनरल मेडिसिन्स बोन पेन्स के लिए। और जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। अगर आप लोगों की कोई भी तकलीफ़ है तो आपको ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने सिम्टम्स के बारे में मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। आप मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में भी जुड़ सकते हैं। और अगर बोन पेन्स है आपको, तो जो मैंने कॉजेज़ आपको बताए हैं, जो आपको रीज़न बताए हैं, तो उसको फाइंड आउट करना और किस कारण से आपको बोन पेन है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आप लेते हैं, तो आपको जल्दी ही अपने पेन में रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बोन पेन्स के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।